हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर में एक विशिष्ट प्रतिरोध या किसी चालक की प्रतिरोधकता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के बाद में ये आता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या उस चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसकी डेरिवेशन है किसी चालक, पहले थ्योरी लिख देता हूं मैं, किसी चालक के मध्य या किसी चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोध को डिनोट करते हैं हम R से। किसी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है। यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L। सीधा सा मतलब है, यदि हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ने का मतलब है उस चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसमें हल्की सी रुकावट आने लगेगी। जितनी लंबाई हम बढ़ाएंगे उतनी रुकावट बढ़ती जाएगी। तो चालक की लंबाई या जो चालक का प्रतिरोध है वो R उस चालक की लंबाई L के अनुक्रमणानुपाती, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर वही प्रतिरोध R चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं हम A से, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 में किसके, A के। सीधी सी बात है कि यदि हमारे पास, अब चालक समझ लें, यदि हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, इस चालक का जो क्षेत्रफल हमने मान लिया ये है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, A मान लिया, ठीक है। और चालक में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ, R रेजिस्टेंस लगा हुआ, और इस चालक की लंबाई है L। तो जो प्रतिरोध होगा वो चालक की लंबाई L के अनुक्रमणानुपाती होगा। यानी कि जितनी चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी, जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी उतनी ही प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जितनी लंबाई हम कम करेंगे उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पहला टॉपिक तो हो गया ये। दूसरे में इसने कहा है कि R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये क्षेत्रफल A, सीधी सी बात है, यदि हमारे पास कोई पाइप है और पाइप, कोई एक पाइप इतना मोटा है और एक पाइप हल्का सा छोटा है, तो इस पाइप में होके कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और इस पाइप में होके ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एरिया है वो क्या है, बड़ा है। तो सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो एरिया का मान घटेगा। रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है, ध्यान से समझें कि इसमें होके कम गुजर पाएंगे, एक प्रेशर लगेगा, एक रुकावट आएगी, और इसमें होके आराम से इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं। या कोई होल मान लीजिए, कोई दरवाजा मान लीजिए, इस दरवाजे में होके ज्यादा आदमी प्रवेश कर सकते हैं, निकल सकते हैं, और इसमें होके बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होगी। क्यों? क्योंकि इसका होल क्या है, छोटा है, और ये क्या है, दरवाजा बड़ा है। तो जितनी ये छोटी होगी, यानी जितना ही रेजिस्टेंस छोटा होगा उतनी ही रुकावट ज्यादा होगी। यानी कि रुकावट ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए जो R है, R प्रोपोर्शनल हो गया 1/A के। यानी कि एरिया का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, यानी रुकावट कम होगी। ज्यादा बड़ा है तो आदमी आराम से अंदर जा सकते हैं, तो रुकावट नहीं होगी। तो एरिया का मान जैसे ही बढ़ेगा तो रुकावट कम हो जाएगी, या फिर रुकावट ज्यादा होगी तो एरिया का मान घट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो R इज प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/A के। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। दोनों नियमों को मिला दिया, मिलाने पर मिला दिए तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L इंटू 1/A करेंगे तो हो जाएगा L/A। और जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और एक इक्वल का साइन लगाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नियतांक लेना पड़ेगा। और नियतांक हमने ले लिया रो, नियतांक क्या ले लिया, रो।
और क्या बचा हमारे पास L/A। जहाँ पे ये रो क्या है, यही है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता। यदि यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो इसके नीचे 1 रख के कैंची का गुणा कर लेंगे तो RA इक्वल टू हो जाएगा रो L, ठीक है। और यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा RA/L। तो ये आ गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होगा, रो इज इक्वल टू RA/L। यहाँ पे रो क्या है, इसको बोलते हैं RH और रो। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक बनाएंगे। देखो R का मात्रक क्या आता है, ओम। R का मात्रक हो गया ओम, और A क्या है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। बट्टे में क्या है, लंबाई L। L का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक है। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। तो हमारे 1 मीटर से ये 1 मीटर कट गया, तो जो रो का मात्रक आया रो का मात्रक हुआ हमारा ओम इंटू मीटर। तो यही था विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूं। यदि किसी चालक में लगा हुआ प्रतिरोध, यदि नहीं किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा। दूसरे पॉइंट में प्रतिरोध R चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी इनके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है यदि एरिया बड़ा होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस का मान कम होगा, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, यानी एक दूसरे के क्या है, ये व्युत्क्रम है। तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A, समीकरण नंबर 2 मान लिया। दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया। दोनों समीकरणों को मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि L इंटू 1/A जब करेंगे तो L बन जा L/A हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल का साइन लगा दिया, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा। नियतांक हमने ले लिया रो L/A हो जाएगा। ये रो क्या है, यही है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता। तो यहाँ से यदि हम रो का मान निकालेंगे तो रो का मान हो जाएगा हमारा RA/L। यदि इसके मात्रक की बात करें तो R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। A क्या है, एरिया, मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, लंबाई L को मीटर में नापते हैं, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मात्रक निकल के आया हमारा ओम मीटर। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर को आपने रियली एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो को कमेंट करना है, फैला दीजिए अपने सभी फ्रेंड तक। थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।